गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 हिंदी प्रथम रचना प्रसून पाठ 13 वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 2 कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने पाठ 13 वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ा था और उसे समझा था। बच्चों, पाठ 13 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले आज हम भाग 1 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं और इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। बच्चों, कुछ बातों को हम कई शब्दों में ना कहकर एक शब्द में कह देते हैं। उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर सिर्फ एक शब्द कहकर काम चलाते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न है, लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर है बढ़ई। जो बच्चों जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। प्रश्न नंबर 2 है, जल में रहने वाला क्या कहलाता है? बच्चों, जो जल में रहता है वो क्या कहलाता है? उत्तर है जलचर। जो जल में रहता है उसे जलचर कहते हैं। तो जल में रहने वाला क्या कहलाता है? उत्तर है जलचर। दूसरा अभ्यास है, निम्नलिखित वाक्यांशों को उनके लिए प्रयोग होने वाले एक शब्द से मिलाइए। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। आपको उनके लिए प्रयोग होने वाले एक शब्द से उनको मेल करना है। पहला है, कै जो मूर्ति बनाता हो। बच्चों, जो मूर्ति बनाता है उसे कहते हैं मूर्तिकार। मूर्ति बनाने वाला कौन होता है? मूर्तिकार। तो कै जिसको जो मूर्ति बनाता हो उसको मेल करेंगे मूर्तिकार से। खे जो शिक्षा देता हो। बच्चों, जो शिक्षा देता है उसे कहते हैं शिक्षक। तो खे जो शिक्षा देता हो उसको मेल करेंगे शिक्षक से। गे जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। बच्चों, जिस स्थान पर पुस्तकें रखी जाती हैं उसे कहा जाता है पुस्तकालय। तो गे जहाँ
पुस्तकें रखी जाती हैं उसको मेल करेंगे पुस्तकालय से। घ, जो सेना में कार्य करता हो। बच्चों, जो सेना में कार्य करता है उसे कहा जाता है सैनिक। तो घ, जो सेना में कार्य करता हो उसको मेल करेंगे सैनिक से। ड़, जल में रहने वाला। जल में रहने वाला कौन होता है बच्चों? जो जल में रहते हैं उनको बोलते हैं जलचर। जो जल में रहने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है जलचर। तो ड, जल में रहने वाला को मेल करेंगे जलचर से। नेक्स्ट अभ्यास है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको एक कोष्टक दिया गया है और उसमें आपको दो दो शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से सही शब्द को चुनकर आपको लिखना है। कै, जो प्रतिदिन होता है। बच्चों, जो प्रतिदिन होता है उसको क्या कहा जाता है? दैनिक या मासिक? बच्चों, उसको कहा जाता है दैनिक। तो जो प्रतिदिन होता है उसके सामने लिखेंगे दैनिक। ख, जो शहर में रहता है। जो शहर में रहता है उसे कहा जाता है शहरी। जो शहर में रहता है उसके सामने लिखेंगे शहरी। ग, जो परिश्रम करता है। क्या कहते हैं उसे? परिश्रमी या आलसी? यस, उसे कहते हैं परिश्रमी। जो परिश्रम करता है उसके सामने लिखेंगे परिश्रमी। घ, विद्या प्राप्त करने वाला। शिक्षक या विद्यार्थी? बच्चों, विद्या प्राप्त करने वाले को कहा जाता है विद्यार्थी। तो घ, विद्या प्राप्त करने वाला के सामने लिखेंगे विद्यार्थी। र, जो मिठाइयाँ बनाता है। हलवाई, बढ़ई? बच्चों, जो मिठाइयाँ बनाता है उसे क्या कहा जाता है? हलवाई या बढ़ई? हाँ जी, उसे कहा जाता है हलवाई। जो मिठाइयाँ बनाता है उसके सामने लिखेंगे हलवाई। च, जो सेना में कार्य करता हो। सैनिक, लुहार? बच्चों, जो सेना में कार्य करता है उसे कहा जाता है सैनिक। तो च, जो सेना में कार्य करता हो उसके सामने लिखेंगे सैनिक। अगला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कै, खे, गे। उसमें से जो भी आपका सही विकल्प है उसके सामने आपको राइट लगाना है। नंबर 1 है, सेना में काम करने वाले को कहते हैं। कै, नैतिक। ख, सैनिक। ग, रौनक। तो बच्चों, जो सेना में काम करने वाला होता है उसे कहते हैं सैनिक। तो ख, सैनिक के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 2, जो मिठाइयाँ बनाता है उसे कहते हैं कै, हलवाई। ख, शिक्षक। ग, गायक। यस, जो मिठाइयाँ बनाता है उसे कहते हैं हलवाई। तो क, हलवाई के सामने राइट लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, शिक्षा देने वाला कहलाता है
क जलचर, ख मूर्तिकार, ग शिक्षक। तो बच्चों, जो शिक्षा देने वाला होता है वो कहलाता है शिक्षक, उसे शिक्षक कहते हैं। इसलिए शिक्षा देने वाला कहलाता है। उसके ग शिक्षक के सामने राइट लगाएंगे, शिक्षक के सामने राइट लगाएंगे। अगला है आपका रचनात्मक गतिविधियाँ। नंबर 1, नीचे बनी पत्तियों में उनके नीचे लिखे शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों, इस अभ्यास में आपको क्या करना है, आपको एक पत्ती दी गई है और उसके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द आपको इस पत्ती के अंदर लिखना है। देखिए, पहला वाले चित्र के नीचे लिखा है, पहले वाली जो पत्ती दी हुई है आपको, उसके नीचे लिखा है क शहर में रहने वाला, शहर में रहने वाला। तो बच्चों, जो शहर में रहने वाला होता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, शहरी। तो शहर में रहने वाला, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है शहरी। शहरी को हम इस पत्ती के अंदर लिखेंगे, शहर में रहने वाला, शहरी। दूसरा है आपका फल सब्जी खाने वाला। तो बच्चों, जो फल सब्जी खाने वाला होता है उसे कहा जाता है शाकाहारी। फल सब्जी खाने वाला, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, शाकाहारी। तो हम इस पत्ती के अंदर लिखेंगे शाकाहारी। फिर अगला है आपका ग जल में रहने वाला। तो बच्चों, जो जल में रहने वाला होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जलचर। तो जल में रहने वाला, इस पत्ती के ऊपर लिखेंगे जलचर। फिर घ विद्या प्राप्त करने वाला। बच्चों, जो विद्या प्राप्त करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी। तो विद्या प्राप्त करने वाला, इसके ऊपर दी गई पत्ती में लिखेंगे विद्यार्थी। अगला है नंबर 2, आपने अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द याद किए हैं उनके आधार पर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है बच्चों आपको इस अभ्यास में, जो आपने जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों को याद किया है उनके आधार पर इन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। क रामू लकड़ी से मेज कुर्सी बनाता है, वह डैश है। तो रामू क्या करता है, लकड़ी से मेज और कुर्सी बनाता है, वो क्या है, बढ़ई। जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, जो लकड़ी से मेज कुर्सी बनाते हैं, उनको कहा जाता है बढ़ई। तो यहाँ लिखेंगे हम रिक्त स्थान में बढ़ई। ख अभिषेक बच्चों को शिक्षा देता है, वह डैश है। तो जो बच्चों को शिक्षा देते हैं बच्चों, वो होते हैं शिक्षक। अभिषेक बच्चों को शिक्षा देता है, तो वो कौन हुआ, शिक्षक। तो यहाँ लिखेंगे हम शिक्षक। ग अमर सेना में कार्य करता है, वह डैश है। जो सेना में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेना में कार्य करने वाले को सैनिक। तो ग अमर सेना में कार्य करता है, वह सैनिक है। यहाँ हम रिक्त स्थान में भरेंगे सैनिक। घ महेश फल और सब्जियां खाता है, वह डैश है। बच्चों,
जो फल और सब्जियां खाने वाले होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाकाहारी। तो घ, महेश फल और सब्जियां खाता है, वह शाकाहारी है। यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे शाकाहारी। ड, श्याम मूर्ति बनाता है, लोग उसे डैश कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार। तो श्याम मूर्ति बनाता है, लोग उसे मूर्तिकार कहते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे मूर्तिकार। च, मछली जल में रहती है, उसे डैश कहते हैं। तो जो जल में रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जलचर। मछली जल में रहती है, उसे जलचर कहते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे जलचर। छ, शेर मांस खाता है, वह मांसाहारी पशु है। बच्चों, जो मांस खाने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी। तो शेर मांस खाता है, वह मांसाहारी पशु है। इसमें मांसाहारी को रिक्त स्थान में भरेंगे। पहले में लिखेंगे बढ़ई, दूसरे में शिक्षक, तीसरे में सैनिक, चौथे में शाकाहारी, पांचवे में मूर्तिकार, छठे में जलचर और सातवें में मांसाहारी। बच्चों, यहाँ आपका पाठ 13 वाक्यांशों के लिए एक शब्द खत्म होता है। आपको ये सारे अभ्यासों को करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। धन्यवाद।